नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जामताड़ा से एक बड़ी खबर है। जेपीएससी पेपर लीक अफवाह मामला और इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मेहजाम जेजीएस कॉलेज में पेपर लीक का ये मामला, और आपको बता दें कि दंडाधिकारी ने वायरल वीडियो के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। देवघर और मधुपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन, पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई थी, वो कौन 3 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, जेपीएससी पेपर लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में जो है देवघर और मधुपुर से 3 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र से के कोटकट्टा गांव के चंदन कुमार दास, कुंडा थाना क्षेत्र के काशीडी गांव से के चंदन कुमार दास और देवघर के पंचियारी कोठिया गांव के विनीत कुमार शामिल है। तो ऐसे में क्या अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले को लेकर के? अधिकारियों का कहना है कि पेपर लीक को लेकर अफवाह फैलाई गई थी, वीडियो वायरल किया गया था। कुछ परीक्षार्थी जो है उदंड प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट लेकर के परीक्षा हॉल से बाहर निकाला था। वहां मोबाइल लेकर के उसका वीडियो बना करके जो है प्रशासन और जेपीएससी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था, जिसे लेकर के वहां पर जो दंडाधिकारी थे उनके द्वारा मेहजाम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। ठीक है सुमन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रांची से बड़ी खबर, सीता सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगी। 12:30 बजे का समय है जब रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी सीता सोरेन। बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची आएंगी। ये आपको बता दें कि सीता सोरेन के साथ में उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद रहेंगी। बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करने वाले हैं। स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है। सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची आने वाली है सीता सोरेन। उनकी दोनों बेटियां उनके साथ में मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि सीता सोरेन की दोनों बेटियां भी अब राजनीति में सक्रिय होने जा रही हैं इस बार से ही। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची लौट रही हैं। उनका भव्य स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब लगे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। 12:30 बजे का समय तय किया गया है। जब जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचेंगी उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। उनका स्वागत जो है एयरपोर्ट पर पहुंचते ही किया जाएगा। तो इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचने वाली हैं, दिल्ली से रांची पहुंचेंगी। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। और आपको बताते चलें कि सीता सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटने वाली हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद आपको बता दें कि जामा से जेएमएम विधायक रही सीता सोरेन आज पहली बार रांची लौट रही हैं। माना यह जा रहा है कि सीता सोरेन के लौटने पर अब सियासत गर्म होती हुई भी दिख रही है। तो आखिर क्या है सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची लौटने के मायने? मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार दिल्ली से रांची लौट रही हैं। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी की ओर से उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। सीता सोरेन का परिचय सिर्फ इतना नहीं कि वह जामा से जेएमएम विधायक रही हैं, बल्कि झारखंड के सबसे बड़े और रसूख वाले राजनीतिक परिवार सोरेन परिवार की वो बड़ी बहू भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीता सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और देखना यह होगा कि सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सी और कहां की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीता सोरेन दुमका सीट से उतर सकती हैं, और अगर जेएमएम की ओर से उस सीट से हेमंत सोरेन उतरते हैं तो फिर यह चुनावी लड़ाई महज 2 सियासी दलों के बीच नहीं, बल्कि परिवार के आपसी वर्चस्व को लेकर भी यह चुनावी लड़ाई साबित होगी। देखना यह है कि जब सीता सोरेन रांची लौटती हैं तो उस समय जेएमएम के साथ साथ बीजेपी का उत्साह का माहौल क्या रहता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो सीता सोरेन के रांची लौटने की खबरों पर जेएमएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है सीता सोरेन परिवार की बहू है, उनका स्वागत है। उन्होंने आगे ये कहा है कि सीता सोरेन दुमका या फिर कहीं से भी चुनाव में उतरे, हेमंत सोरेन की सुनामी में सभी उड़ जाएंगे। देखिए, वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, भाजपा की नेत्री हैं, वो रांची आ रही हैं, स्वागत करेंगे ही लोग, स्वाभाविक है। हमारे सोरेन परिवार की बहू भी हैं, आदरणीय हैं। परंतु राजनीति में उनके इस एंट्री का क्या फलाफल निकलेगा
इसका आकलन आप बखूबी कर सकते हैं। आज जो मान सम्मान सोरेन परिवार में उनको मिला 3 बार की विधायिका, परंतु दिग्भ्रमित आप बोल सकते हैं, मिसगाइड किया गया उन्हें और वो झांसे में आ गई। सीता सोरेन को लेकर जेएमएम के दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने सोरेन परिवार में बड़ी बहू के सम्मान का मुद्दा उठाया और जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस बार सुनामी तो है, लेकिन हेमंत सोरेन की नहीं बल्कि पीएम मोदी की। भाई ये इनकी फितरत रही है, ये इसी तरीके से एक परिवार के भीतर एक विशेष परिवार का वर्चस्व चलता है। जिस परिवार ने बड़ी बहू जो माँ समान होती है उसको इज्जत नहीं दिया तो वो प्रदेश में महिलाओं के प्रति क्या रुख रखता होगा। अब ये किसी से छिपा नहीं है। हाँ, सुनामी तो चल रही है साहब, और सुनामी में लोग जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के फेवर में सुनामी चल रही है, बाकी सारे दल उड़ जाएंगे और सुनामी में लोग तो डूबते भी है ना। तो ये हेमंत की डूबने वाली सुनामी है और नरेंद्र मोदी जी की वो सुनामी है जो 400 पार का आंकड़ा पार करा के ले जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझा लिया जाएगा। वहीं इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग नहीं होने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने निशाना साधा है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इंडी गठबंधन के सामने उम्मीदवार का टोटा नजर आ रहा है। देखिए, जेएमएम ही नहीं, पूरी इंडिया गठबंधन अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। होली के बाद का जो वक्त दिया गया है, मुझे लगता है वो माकूल वक्त है और अभी कोई वैसा नहीं है कि ट्रेन छूटा जा रहा है। अभी वक्त है, हम लोग घोषणा करेंगे, समय पर करेंगे, देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं 2 सीट पर तो उनका भी पेच फंसा हुआ है। ये आरोप लगाने वालों को जरा एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाई, हमने तो 20 दिन पहले अपनी 11 सीटों को क्लियर कर दिया। 20 दिन से हमारे उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं, तो अब तो सिर्फ 3 सीटें अलायंस को घोषणा करनी है। लेकिन उनके यहाँ उम्मीदवारों की इतनी कमी है, इतना टोटा है कि कोई लड़ने को ही नहीं आ रहा सामने। अब तो रोज मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो गठबंधन है उसके अमुक विधायक ने, अमुक बड़े नेता ने मना कर दिया। भाई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही लहर पूरे देश में, उसके सामने कोई टिकना नहीं चाहता। खबर लोहरदगा से है, जहां पर टाटी मोड़ के पास बस और हाईवा में जबरदस्त टक्कर हुई। मौके पर 3 बच्चे की मौत हो गई और ड्राइवर समेत 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है घायलों को। और आपको बता दें कि 2 बस बारातियों को लेकर के घाघरा के बनारी लौट रही थी। इसी दौरान बस की टाटी मोड़ के पास हाईवा से सीधी भिड़ंत हुई। घटना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव के काम में जुटी। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बीजेपी के नेता ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हाँ, दुर्घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई है। यहाँ 3 छोटे नन्हा बच्चा जो है वो कैजुअल्टी हो गई है और वहाँ अभी भी वहाँ के लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रशासन की इसमें बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए कि बहुत रवैया स्पष्ट नहीं है। मतलब बहुत ही इसको कह सकते हैं कि एकदम लापरवाही है, इसको कह सकते हैं। इसमें 3 बच्चे डेथ कर गए और कम से कम 12 आदमी को रिम्स रेफर किया गया। और यहाँ हम लोग बार बार ड्रामा सेंटर को चालू करने के लिए बार बार डीसी को भी बोले, यहाँ के जिला परिषद में भी हम लोग आवाज़ उठवाए, लेकिन क्या बात है, हो नहीं पाता है। अभी एक बैग यहाँ कम से कम 20 मरीज पहुँच गया और सबको बेड जमीन में सुलाकर यहाँ इलाज किया गया। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य को सुधारा जाए। ये एक्चुअली बस रांची से लौट रही थी घाघरा, तो उसी में हाईवा और बस के बीच में टक्कर हुआ है। तो उसी में बाकी लोगों को भेज दिया गया है हॉस्पिटल और बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनको भी अपने स्थान में भेजा जा रहा है। जैसे ही मालूम चला यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हम लोग सारे पुलिस पर्सन्स आ गए हैं, बाकी सारे यहाँ नॉर्मल।
गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। स्थानीय लोगों ने विरोध में सड़क जाम किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। बताते चले आपको कि बेंगाबाद एनएच की यह घटना बताई जा रही है। तो बेंगाबाद नेशनल हाईवे की यह घटना, जहां पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हुई और सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। सिमडेगा से बड़ी खबर है। जेल में पुलिस की छापेमारी। लोकसभा चुनाव को लेकर के जेल में छापा पड़ा है। एसडीपीओ के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। जेल में सभी वार्डों की जांच की गई। रेड में कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। तो जेल में पुलिस की छापेमारी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जेल में छापा पड़ा है। हालांकि ये बताते चले आपको कि जेल में रेड तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। गुमला के कोकावल गांव में पिछले 3 दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने गांव में घर और स्कूल को क्षतिग्रस्त किया, साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इससे लगभग 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। पंचायत के मुखिया ने कहा कि हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में भय का माहौल है।